हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हमारे इससे पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। इससे पिछला जो मैंने पाइथन का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बिल्ट इन फंक्शंस की बात की थी, जिसके अंदर हमने पाइथन के स्ट्रिंग के ऊपर लगने वाले कुछ एक मेथड डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक जो हम कर रहे हैं उसमें हम कुछ और मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार स्ट्रिंग के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेथड क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के अंदर पहले ही डिफाइन कर रखे हैं और उनके ऊपर काम करना अपनी स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ काम करने के बराबर है। जो भी बिल्ट इन फंक्शंस उसको कहते हैं जो पाइथन में पहले से डिफाइन होते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा नया फंक्शन आता है वो होता है स्ट्राइप। स्ट्राइप का काम क्या करेगा, ये आपकी कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर मान लो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो ऐड है, यानी कि कैरेक्टर कहने का मतलब है कोई सिंबल ऐड है, तो स्ट्राइप क्या करेगी, वो सिमिलर सिंबल जितने भी हैं वो स्ट्रिंग में से सारे हटा देगी और उसके बाद जो नई स्ट्रिंग बनेगी उसको एज एन आउटपुट दिखा देगी। तो जैसे यहाँ पर जो है मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, ये जैसे ए स्ट्रिंग बना रखी थी उसमें हमने क्या था, हमारे पास हाइफन थे और बीच में इफ और बीच में बी लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए जो स्ट्रिंग का नाम है उसके साथ डॉट स्ट्राइप करके फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हमने जो एलिमेंट स्ट्रिंग से हटाना है वो डाल दिया। उसके बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो सारी हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बी हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगी। फिर इसी के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं राइट स्ट्राइप और एक होती है लेफ्ट स्ट्राइप। राइट स्ट्राइप का मतलब है स्ट्रिंग में जहां पर कैरेक्टर आ गए उसके राइट से वो सारे कैरेक्टर हट जाएंगे जो मुझे नहीं चाहिए, और लेफ्ट स्ट्राइप जिसको एल स्ट्राइप भी बोला जाता है उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर उसके लेफ्ट साइड से हटेंगे, ना कि राइट साइड से हटेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आर स्ट्राइप का एग्जांपल दे रखा है, जैसे ए डॉट स्ट्राइप था, यहाँ पर बस आर ऐड किया तो आर ऐड करने के बाद जो राइट वाले जो सिंबल थे हमारे, जो राइट में जो हाइफन था वो रिमूव हो गए, और इसी तरीके से अगर एल स्ट्राइप किया तो लेफ्ट वाले जितने भी थे वो रिमूव हो गए। उसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन आता है वो आता है इज का। जहाँ पर भी इज की बात आ जाती है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिस भी मेथड में इज आ जाएगा उसकी जो आउटपुट है हमेशा ट्रू या फॉल्स के केस में होगी। तो इज स्पेस क्या करेगा, वो हमारे अंदर हमारी स्ट्रिंग के अंदर ये चेक करेगा कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेस है या नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है तो वो हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अगर उसके अंदर कोई भी अगर स्पेस होता है तो वो फॉल्स दे देगा। इसी तरीके से जो अगला मेथड है हमारा इज टाइटल। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी और उसमें बताया था कि टाइटल केस अगर कोई भी किसी भी स्ट्रिंग को बनाना होता है तो उसमें क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग होगी उसका हर एक पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा। और वही चीज़ अगर मुझे चेक करनी है कि कोई भी स्ट्रिंग पूरे तरीके से टाइटल केस में है या नहीं है तो उसके लिए मैं इज टाइटल यूज़ करूँगा। और इज टाइटल क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग के हर एक जो स्पेस के बाद जो पहला वर्ड आएगा उसको चेक करेगा कि वो कैपिटल लेटर में है या नहीं है। अगर वो हर कोई कैपिटल लेटर में होता है तो ट्रू दे देगा, वरना उस केस में क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो जो एंड है उसका ए छोटा है इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। अगर यहीं पे ये ए बड़ा कर दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर एंड के अलावा अगर मैं यहाँ पर एंड का सिंबल भी यूज़ कर देता तो भी क्या कर देता, उसको ट्रू करके दिखा देता। फिर अगला आता है स्वैप केस। स्वैप जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टॉगल केस के नाम से भी जानते हो। तो स्वैप केस क्या करेगा, जो भी अगर मैं स्ट्रिंग देता हूं उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है अगर वो
कैपिटल लेटर में है तो स्मॉल में हो जाएगा, अगर स्मॉल में है तो वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दिखा रखी है, एक हमने होमर सिम्पसन ले रखा है। अगर इसी को ए डॉट स्वैप केस लिखता हूँ मैं और यहाँ पर मेथड कॉल करता हूँ तो एच छोटा बाकी सारे बड़े और एस छोटा और बाकी सारे बड़े, इस तरीके से हमारे जो फंक्शन है वो काम कर जाएंगे। फिर अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास जॉइन केस का। जॉइन केस क्या करेगा, जो भी अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ उसके अंदर जॉइन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट यानी कि एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको जोड़कर हमें रिटर्न दे देगा। जैसे यहाँ पर ए स्ट्रिंग थी, ए स्ट्रिंग में मैंने हाइफन डाला हुआ है और फिर इसी को अगर मैं प्रिंट करा देता हूँ ए डॉट ज्वाइन के साथ और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 2 3, तो ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, जैसे इसका पहला कैरेक्टर ये प्रोसेस हुआ फिर उसमें ये जोड़ देगा, फिर दूसरा इसका प्रोसेस हुआ फिर ये जोड़ देगा और तीसरा इसका प्रोसेस होगा तो यहाँ पर इसको ऐसे करके मेरे को शो कर देगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल भी ले देता हूं, अगर मैं यहाँ पर USA लिख देता हूं और बीच में डॉट दे देता हूं तो इन दोनों के बीच में डॉट को इंसर्ट कर देगा और इन दोनों के बीच में डॉट को इंसर्ट कर देगा। और ऐसे ही अगर मुझे मान लो कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, उसके अगर पार्टीशन बनाने होते हैं, उसके अंदर जो मैं पैरामीटर दूंगा मैं यहाँ पर वो सेपरेटर जो है वो दे सकता हूं। तो ये सेपरेटर क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जहां पर भी ये सेपरेटर अगर दिखेगा तो वो क्या करेगा, उसके बाद से एक नई स्ट्रिंग जो है वो बना देगा। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल ले रखा है मैंने लिख दिया यहाँ पर python/program ए डॉट पार्टीशन किया है, पार्टीशन में यहाँ पर हाइफन डाल दिया है। जैसे ही ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा, जैसे ही ये एनकाउंटर होगा उससे पहले की स्ट्रिंग अलग, ये अलग और उसके बाद वाली स्ट्रिंग जो है वो अलग बना देगा। फिर उसके बाद अगर इसी में डॉट लगाता हूं मैं, डॉट मेरे प्रोग्राम में कहीं पर भी नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको यूं का यूं रखेगा और लास्ट में क्या है, एक को ऐसे कोमा अलग से हमें आउटपुट जो है वो दे देगा। तो ये सारे थे फंक्शंस मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसके अलावा आप चाहते हो तो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम टू द चैनल, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अगर मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।